साहब इसमें सर्व समाज पड़ेगा। आप देखिए ऐसी फैसिलिटी कहीं अवेलेबल है क्या? नहीं, याद नहीं है। अब मैं थोड़ी सी इतिहास की बात बताता हूँ। आप लोग काफी पढ़े लिखे हैं। इनमें मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमले किए और पृथ्वीराज चौहान जो चक्रवर्ती सम्राट था उसको माफ किया। आखिरी बार वो हार गया, इसको कैद करके वो गजनी ले गया और वहां पर उसकी आंखें फोड़ दी गई। तो उनका मंत्री था चंद्रबरदाई, उसने कहा कि सुल्तान साहब, तो चंद्रबरदाई क्या कहता है? 4 बात 24 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण तब पे बैठो सुल्तान मत चुके चौहान, और उसकी आंख में बाण लगा वो मर गए या दूसरी बार बीमार हो गए। तो ऐसा है। दूसरा, अपना इतिहास साक्षी है, अपने गर्ज बताते हैं धन का सदुपयोग होना चाहिए। धन के 3 ही उपयोग हैं। दानम, सबसे बड़ा है दान करना। दूसरा भोगम, ठाट करो, अमेरिका जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नर्तिकाएं दे रहे, सिनेमा देख रहे हैं। तीसरा क्या है? विनाशम, अगर आपने कमाया हुआ धन छोड़ के गए तो बेटे दारू पिएंगे और बर्बादी होगा। ये धन का सदुपयोग कर रहे हैं और इन्होंने किया है और ये करते रहे। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये खेतरी का नया इतिहास रचेंगे। और खेतरी, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया, ये वर्ल्ड फेमस जगह थी, इन्होंने आज हमारे को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि खेतरी में कुछ है ही नहीं। खेतरी में तालाब है, खेतरी में हाई स्कूल थी उस टाइम, अजीत सिंह के टाइम में। एक कहावत अंग्रेजी में, वो ये है, सच नोबल पीपल आर बोर्न वंस इन ए सेंचुरी, यानी ऐसे भले आदमी 100 साल में पैदा होते हैं। पहले राजा अजीत सिंह हुए, अब मिस्टर मनोज पैदा हुआ। राजा अजीत सिंह के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। उन्होंने विवेकानंद जी को भेजा और उसके बाद में उन्होंने एक छपनिया काल की कहानी बताता हूँ आपको, तो मैं मालूम है महाराज बढ़ जाए तो ये मेरा सिपाही तो डाक में मालूम है, कर्नल हो। तो अब मेरे को सिपाही हुक्म सिखा थे ही, बताओ यार, फैसला कर दो। और ये मेरा ही आदमी है, मेरी रेजिमेंट का है। वैसे अपने आप को निर्माण कहता है, वैसे राजपूत है, बंदे पे इसके राजपूत है। अजीत सिंह महाराज इतने विनम्र, तो भेद बदल के एक जनानी अपने पति के लिए रोटियां ले जा रही थी। बोल, माँ भूख जोर की लाग रही है कि मुझे नजर में आधी रोटी दे दी। वो आधी रोटी लेके आपने घर में रानी साहिब बात करके देख, उन दिनों में क्या है, कहते हैं कि कैर की दांटी का छोटा उतार के आटा मिला के रोटी खाएगा। तो बोले देख, तू तो ढठाट के लिए अपनी तरफ जाया। रानी पूरे के पूरे जेवर उतार के दे दिए कि इनको गिर में रखो और पर्दा करो। ऐसे राजा था। और उन्होंने खेतरी को अभी धूल में मिला दिया। कहा राजा बहुत, कहा गंगा तिल्ली, कहा नीम का थाना, कहा खेतरी। जयपुर का सबसे बड़ा इतिहास है, सबसे बड़ा ठिकाना है। और अगर मैं मंत्री होता ना, तो मैं आपको सच बताता हूँ, आत्महत्या कर लेता। अरे खेतरी मंत्री ये नहीं कर सकता कि सीएम साहब या तो खेतरी को जिला बनाओ या ये मेरा सिपाही तो कर ही सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जबकि उनके खानदान यहाँ से पले हैं, इनके पिताजी डॉक्टर थे और ये भी डॉक्टर थे और 40 वर्ष राज किया। उन्होंने खेतरी के साथ बहुत भारी अन्याय किया। मैं घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है। मैं आपका धन्यवाद, सभा बैठ करके आपका स्वागत करेंगे। मैं नाम एक साथ ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं संबोधन शुरू करूंगा। सरवर सिंह जी हवलदार, चंदगी राम जी बंजारा, वीरेंद्र जी सेन, चंदगी राम जी कुमावत, बाबूलाल जी भाटी, राजू काची, मोहन सिंह जी कुमावत, सुभाष जी कलावत, इंस्पेक्टर। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी मातृशक्ति को नमन करता हूँ और मेरे युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध कर दिया, आज ये तय हो गया, लेकिन हमें होश और अपने जोश को बरकरार रखते हुए आने वाली 25 तारीख को, क्योंकि पहले राजतंत्र से राजा पैदा होते थे, आज का दिन लोकतंत्र से राजा पैदा होते हैं।
का जो जोश मैंने देखा है उस जोश से ये लग रहा है, अभी बात चल रही थी, हमने भी सोशल मीडिया पर देखा था कि भाजपा का प्रत्याशी ये कह रहा है कि अगर पहले पता कि हमारे खिलाफ कौन जाएगा। अरे ये 35 कौम आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। जातिवादी नेता नहीं चाहिए, जातिवादी नेता नहीं चाहिए, नेता वो चाहिए जो 36 कौम को साथ लेकर चले। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक वोट डालकर आप पेटियों में बंद करके आपने साइन करके और मोतीलाल कॉलेज तक वो छोड़ के नहीं आओ, तब तक ऐसा का ऐसा जोश बनाए रखना। और जिस दिन वोट डालो उस दिन ये याद रखना, एक कौम के लोगों ने जो नारा लगाया है, हम 35 कौम भी ये नारा लगाते हैं कि चंद गुंडों की छाती पर बोल लगा दो अच्छी पे। बीजेपी पे पैरू सिंह जी राजपूतों की सभा करके समर्थन दिया दिया। और मैं निवेदन करने आया हूँ, मेरे समाज के लोगों से निवेदन करने आया हूँ, बाकी सभी 35 कौम के लोग यहाँ मंच पे विराजमान हैं। मैं मेरे समाज के लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि बैरू सिंह जी चला गया बिजली में तो भारतीय जनता पार्टी को चूड़ो फोड़ दियो। की लहर चल रही है, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा विनोद घुमरिया जो बसपा प्रत्याशी है उसे तलवार देकर जो सम्मान मिला है, ग्रुपों में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि खेतड़ी की जनता ने मानस बना लिया है। इस बार मनोज घुमरिया को विधानसभा में भेजना है। खेतड़ी की दशा और खेतड़ी का ओपीएस मनोज घुमरिया है। मैं सम्मान ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। आज ये पावन धरा नंगली सलेदी सिंह और इस धरा के ऊपर ठाकुर जी महाराज के प्रांगण में उपस्थित सभी सर्व समाज के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृ शक्ति और मेरी प्यारी बहनों, सर्वप्रथम मैं नंगली सलेदी सिंह और समस्त छत्तीस बिरादरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से आज एक भव्य स्वागत और शायद इतिहास में नंगली गांव ने ऐसा स्वागत आज तक किसी का नहीं किया होगा। और आप लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे तो एक जो खेतड़ी नगर है मेरा, 44 पंचायतें और नगर पालिका मनोज घुमरिया के हृदय में रहती है, लेकिन नंगली सलेदी सिंह ने आज वो जगह बनाई है, इसके लिए सदैव नंगली का ऋणी रहूंगा। और ठाकुर जी के सामने ये घोषणा करता हूं कि नंगली गांव का सर्वांगीण विकास कराना और इस गांव को एक आदर्श गांव बनाना मेरा लक्ष्य रहेगा। आज सर्व समाज जहां भी मोहल्लों में जाते हैं और गांव में जिधर भी जाते हैं, ये देखते हैं कि हमारे नेताओं ने वोट जरूर लिए हैं लेकिन काम नहीं करवाए। जहां कहीं मेरी माताएं ये कहती हैं कि हमारे घर में पानी नहीं आता, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता, या जब जब मोहल्लों के अंदर जाता हूं तो कीचड़ और गंदी नालियां बहती रहती हैं। यही सब हमारे गांव में चारों तरफ दिखता है।
थारे बीच में बैठे रह जाए और ये भाषण करता रहता है कि मैं 25 साल से आपकी सेवा में हूँ और निरंतर सेवा कर रहा हूँ, और अब की बार मन विधानसभा में मिला भेज दोगा तो बार बार मिलाना, नहीं तो हरिद्वार मिलाना। ये ऐसी सोच, ये ऐसी भावना के कोई बूढ़ा माँ बाप जिनकी बुढ़ापा की लाठी टूट गई और आज उन्हें रोटी खुआ बड़ो कोई सुन रहे हो, उसके पास जाके कहा हो कि बाबा तू चिंता मत कर, मैं तेरा बेटा हूं। या कोई मेरी विधवा बहन, उसके पास जाके कहा हो कि मेरी बहन तेरे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन मैं तेरा धर्म का भाई हूं और तेरे बच्चों का लालन पालन मैं करूंगा। या किसी विकलांग भाई की मदद करी हो, या ऐसा कोई भी याद करके बताओ जो हमारे समाज छत्तीस बिरादरी के अंदर कोई होनहार बच्चा जिसके माँ बाप गरीब हैं और उस बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, तो इन्होंने पढ़ाई में कोई मदद करी हो। या किसी गरीब बाप की बेटी की शादी हो रही हो तो वहां जाके ये कहा हो कि बाबा इस बहन की शादी मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। कौन सी सेवा करी है याद करके बताओ। कोई तो गांव में कोई कहेगा कि हमारी ये सेवा करी है। मैं बताता हूं आपको क्या सेवा करते हैं। भाई साहब का एक ही काम है और चुनाव का इंतजार रहता है इनको, और जे चुनाव आओ जाए मार लो बहनों को खुदा बगला जाए कि अब मारली दुकान को सीजन आगो और इनमें माल आ बढ़ो जाए। सारे दिन यो ही प्रोग्राम चाहते रह जाए, और ये देखो कितनो बड़ो काम जाए, कमाई को जरियो बहुत जोरदार जाए। गैल की बार 2018 का चुनाव में पायला ने 9 करोड़ रुपया की कमाई हुई, चुनाव कमाई, और अब की बार 20 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं। और मन है लाग रहे थे कि पूरो को पूरो जाएगा 20 करोड़ को, क्योंकि जितना भी उत्पाती और बदमाश नेताजी का सम्मान करना इतना भारी पड़ गया कि गरीब के आंसू नहीं दिखे उनको, बस उनका सम्मान दिखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मंदिर में ठाकुर बैठा है और ठाकुर का सम्मान इसी हार से होता है, तो इससे बड़ा कोई सम्मान है क्या? लेकिन ये जो फैक्ट्री चली हुई है, ये जो दुकान लगी हुई है, इस दुकान का एक नियम है कि नेताजी का सम्मान तो सिर्फ रुपयों से ही होगा, बाकी और सम्मान नहीं होगा। विचार करके देख लो। और कांग्रेस ने गाड़ा काट दी, और आज कांग्रेस को डंडो पकड़े और बीजेपी ने दबादम ठोक पगला करी। जब इनका कोई दीन ईमान नहीं है, जब इनका कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, तो आप और हम लोगों ने ये कसम क्यों खा रखी है कि हमारी बीजेपी, हमारी कांग्रेस? मैं तो मेरा जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं, बाबा जी और जो खेतड़ी का विकास चाहते हैं, हाथ खड़ा करिए। ठाकुर जी महाराज की अणकी तो वही